कुछ दिनों पहले प्रीतम, उसकी बहन निकिता और उसके सहेली सुमन के साथ कहीं घूमने गए थे। प्रीतम की बहन और सुमन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। लौटते वक्त काफी रात हो गई और रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई। उसे काफी ठंड लग रही थी और घर पहुंचने में भी 100 किलोमीटर की दूर था, लेकिन रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। चलते चलते थोड़ी देर के बाद उन्हें एक होटल दिखाई दी, तो सुमन ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कही। उस होटल के काउंटर पर वो जब रूम के लिए पूछे तो एक कर्मचारी बताया कि सभी रूम फुल हैं, क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल था। लेकिन तभी सामने बैठे हुए होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली है, अब चाहो तो रह सकते हो, और उस रूम का नंबर था 93। लेकिन वो कोई साधारण रूम नहीं था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि बरसों से यहाँ कोई अंदर नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज्यादा तो नहीं सोचा। उसके बाद प्रीतम अपनी बहन निकिता के लिए काउंटर से कुछ दवाइयाँ लाने को गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी होके बातें कर रही थी। प्रीतम ने सोचा सुमन और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा वहां कोई नहीं था। प्रीतम ने बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी सुमन वॉशरूम से आई। प्रीतम घबरा गया और सोचा अगर सुमन वॉशरूम में तो निकिता किससे बात कर रही थी। प्रीतम ने निकिता को टैबलेट दिया और सो जाने को कहा। फिर सुमन और निकिता दोनों बेड पर सो गए और प्रीतम सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे को सफाई के लिए आया तो देखा दरवाज़ा खुला था, और वो जब अंदर आया तो कमरे में खून ही खून था और निकिता मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो प्रीतम का नींद उड़ गया और देखा निकिता की मौत हो चुकी है और सुमन बेहोश हो गई थी। प्रीतम जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। निकिता तो मर चुकी थी, लेकिन सुमन को थोड़ी देर में होश आ गई। जैसे ही सुमन को होश आई तो उसके पीछे निकिता की आत्मा थी, जो उससे बोल रही थी तूने मुझे मार दिया। ये कहकर वो गायब हो गई। सुमन काफी बुरी तरह डर गई। अब प्रीतम ने जब सुमन से सारी घटना पूछा तो उसने बताई कि रात को जब वो पानी पीने उठी तो देखी निकिता फिर से बालकनी में बैठी थी और मन ही मन में बड़बड़ा रही थी। और सुमन जैसे उसके पास गई और उससे पूछी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उसने सुमन को जोर से धक्का दिया और उसकी सर दीवार से टकरा गई और वो बेहोश हो गई। आगे इसके अलावा उसे कुछ याद नहीं है। उसके कुछ दिन बाद जैसे ही सुमन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिली तो वो प्रीतम के साथ उस होटल में गए, और जब प्रीतम काउंटर पर मैनेजर से बात करने के लिए कोशिश किया तो वहां काउंटर का एक कर्मचारी ने कहा आपकी घटना के दूसरे ही दिन मैनेजर का भी मौत हो गया। ये बात सुन के प्रीतम और सुमन दोनों शॉक हो गए, और जब फिर से उन्होंने क्लीनर से मामला पूछा तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत आत्मा का रूम है और रात में वहाँ कोई नहीं रुकते हैं, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी है। ये सारी बात सुनने के बाद प्रीतम को समझ में आया कि आखिर उसका बहन का मृत्यु पीछे की असली सच क्या था। तो साथियों, आपको मेरा ये छोटी सी कहानी सुन के कैसा लगा, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।